10 किलो प्याज सिर्फ 10 मिनट में छीलने और काटने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपकी बकरा ईद के कामों में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि आपका घंटों का काम मिनटों में बल्कि सेकंड्स में होगा और आपके हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपए की बचत होगी। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली टिप ज्वेलरी को सेव करने के हवाले से है। ये सालों पुराना हार जैसे चमक रहा है, ऐसे लग रहा होगा कि आपको कि अभी मार्केट से नया है, लेकिन सिर्फ एक सस्ती सी टिप के जरिए आपकी हजारों की ज्वेलरी पूरी जिंदगी के लिए सेव हो सकती है। ना ये काली पड़ेगी और ना इसके स्टोन्स निकलेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लेनी है। जो भी ज्वेलरी आपके घर में रखी हुई हो या फिर आप जो बाजार से नई लाए हो, नेल पॉलिश से इस पर एक कोटिंग कर दें। ज्वेलरी लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगी। फिर आप इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ना ये काली और मध्यम पड़ेगी और ना इसके स्टोन्स निकलेंगे। जैसे मार्केट से लाए थे वैसी रहेगी और इस तरह से आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की बचत होगी, क्योंकि बाज़ ज्वेलरी ऐसी होती है जो कि हजारों में नहीं लाखों में होती है। तो इस तरह से एक इजी सी और बिल्कुल सस्ती सी टिप के जरिए आप अपनी ज्वेलरी को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी लहसुन को छीलना जिस कदर मुश्किल काम है, चाइना के लहसुन भी छिलका सख्त होने की वजह से काफी टाइम ले लेता है छीलने में। देसी लहसुन को छीलने की तो मैं काफी टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस टिप से मैंने ये ढेर सारा लहसुन बहुत ही कम टाइम में छीला है, वो भी बगैर कोई छुरी चाकू या फिर इसको मसले बगैर। तो इसके लिए आपको करना यह है कि कोई भी फोक लेकर लहसुन की एक कली में इंसर्ट कर दे, फिर इसे एक साइड पर पुश करें तो लहसुन की तुरी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और इसका छिलका इंतहाई आसानी से निकल जाएगा। बाज़ दफा हम बच्चों से भी कोई काम करवाना चाहते हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो। डिस्क्रिप्शन में आप ये वाली टिप से इन्हें लहसुन छीलने के लिए दे सकती हैं। बिल्कुल सेफ तरीका है, बड़ा और बच्चों के लिए। इससे ना नाखून खराब होंगे, ना इनमें किसी किस्म की जलन होगी। दूसरा तरीका भी लहसुन छीलने का इंतहाई सेफ है। कोल्ड ड्रिंक की कोई भी खाली बोतल का ढक्कन उतार लें। इस ढक्कन के किनारे काफी शार्प होते हैं जो छुरी का काम बेहतरीन तौर पर अंजाम दे सकते हैं। इस ढक्कन को आप लहसुन छीलने का बेहतरीन टूल बना सकते हैं। ये इन लोगों के लिए जिनको छुरी इस्तेमाल करने या फिर छुरी वगैरह हाथ पर लगने का खदशा हर वक्त रहता है, इनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है। प्याज को बगैर थके और आंसू बहाए काटने और छीलने के दो बेहतरीन और आसान तरीके शेयर करूंगी जो आपको ईद के दौरान कामों में बहुत फायदा देंगे। छीलने का इंतहाई आसान तरीका, एक बोल में पानी डालकर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा डाल दें, फिर इसमें जितना प्याज छीलना और काटना है वो डाल दें। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे किचन काउंटर पर छोड़ दें और अगर 2 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दें तो बहुत ही बेस्ट है। फिर जैसे ही आप छुरी से इसका छिलका उतारेंगी, यानी कि प्याज का, ये इतना नरम होगा कि सेकंड में उतर जाएगा और ना आपके हाथों से किसी किस्म की स्मेल आएगी प्याज काटते वक्त और ना आपके आंखों से आंसू बहेंगे। इस तरह से आप बहुत ज्यादा प्याज बहुत कम टाइम में जो है वो छील सकती हैं। इससे आपके टाइम की भी बहुत ज्यादा बचत होगी। जब हमें अपनी कोई ऐसी रेसिपी बनानी होती है जिसमें प्याज को जो है वो हमें बहुत बारीक जो है वो चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्याज को बारीक काटने का। तो ऐसे में ये कटर हमारे घरों में अमूमन मौजूद होता है। ये सबसे तेज तरीन तरीका है प्याज को बारीक काटने का और जल्दी काटने का। लेकिन इस तरह का कटर हाथ पर लगने का जो खदशा है, अंदेशा है, वो मौजूद रहता है। एहतियात के बावजूद भी हाथ बाज दफा इस कटर की जद में आ ही जाता है, लेकिन इससे प्याज जो है वो बहुत बारीक कटता है। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो बहुत ही ज्यादा सेव है, जो कि बगैर छुरी के प्याज को बारीक और मिनटों में काटने का सबसे तेज तरीन तरीका है। इस तरह के जो पिलर्स हैं वो अमूमन हमारे घरों में मौजूद होते हैं, जो कि सब्जी के छिलके उतारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम इसकी ये मदद भी ले सकते हैं, इससे कि प्याज को जो है वो हम इस तरह से बारीक लच्छों में काट सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बारीक कटेंगे और आपको अपनी रेसिपी के लिए जिसके लिए बारीक प्याज चाहिए होता है उसको हमें काफ़ी देर लगती है प्याज को बारीक करने में। तो इस तरह से आप कौरमे के लिए, कढ़ाई के लिए या बिरयानी के लिए जिस तरह से मर्जी प्याज चाहे वो बारीक काट सकती हैं और जितना मर्जी जो है वो बारीक काट सकती हैं, वो भी मिनटों में। और इस तरह के जो पीलर्स हैं वो प्याज को बारीक काटने में इंतहाई जो है वो मददगार साबित होते हैं। ना ये हाथ पर लगने और हाथ पर कट लगने का इनसे कोई खदशा होता है और ना प्याज मोटा कटने का डर। इतना बारीक प्याज कटेगा और कम ऑयल में ढेर सारा प्याज आप मिनटों में फ्राई करके बहुत सारे पैसे और टाइम दोनों की बचत कर सकती हैं। तो बाज़-औक़ात हमें कौरमे और कढ़ाई से हटकर भी बारीक प्याज चाहिए होता है, जो कि हम सलाद वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप बेहतरीन तौर पे सलाद तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।